यूं तो आपने लोगों को कई तरह की परंपराओं का निर्वहन करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में दिखलाने जा रहे हैं जिसमें अंधविश्वास के चलते लोग कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव की, जहां अंधविश्वास की परंपरा के चलते लोग 21वीं सदी में भी कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। आस्था के नाम पर एक दर्दनाक खेल खेला जाता है। अपने आप को पांडवों का वंशज कहने वाले रज्जड़ समाज के लोग अपनी मन्नत पूरी होने और बहन की विदाई करने के लिए लोग खुशी खुशी से कांटों की सेज पर लेटते हैं। बैतूल के सेहरा गांव में हर साल अगहन मास पर रज्जड़ समाज के लोग इस परंपरा को निर्वहन करते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम पांडवों के वंशज हैं। पांडवों ने कुछ इसी तरीके से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी, इसीलिए रज्जड़ समाज के लोग इस परंपरा को सालों से निभाते चले आ रहे हैं। इस मान्यता को लेकर एक कहानी भी चर्चा में है। कहते हैं कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें एक नाहल समुदाय का व्यक्ति मिला। पांडवों ने उस नाहल से पूछा कि इन जंगलों में पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन नाहल ने पानी का स्रोत बताने से पहले पांडवों के सामने एक शर्त रख दी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद उनको अपनी बहन की शादी भील से करानी होगी। पांडवों की कोई बहन नहीं थी। इस पर पांडवों ने एक भोंदाई नाम की लड़की को अपनी बहन बना लिया और पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी नाहल के साथ करा दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर अपने सच्चे होने की परीक्षा देने को कहा। इस पर सभी पांडव एक एक कर कांटों पर लेटकर और खुशी खुशी से अपनी बहन को नाहल के साथ विदा कर दिए। इसीलिए रज्जड़ समाज के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसे निभाते वक्त समाज के लोगों में खासा उत्साह भी रहता है। ऐसा करके वे अपनी बहन को ससुराल विदा करने का जश्न मनाते हैं। यह कार्यक्रम 5 दिन तक चलता है और आखिरी दिन कांटों की सेज पर लेटकर खत्म होता है। मेरा नाम नत्थू है और हम रज्जड़ समाज कहलाते हैं। ये 12 महीने में एक बार हमारा त्यौहार मानते हैं। 12 महीने में हमारे देव बनाते हैं, तो 5 दिन का इनका बे रहती है। हमारे भाई आती है तो उसकी विदा 5 दिन के बाद में हम करते हैं। क्या करते हैं तो 5वें दिन? आज क्या किया? आज भाई की विदा है और कांटे पे लौटते हैं, गादी लेते हैं उसको और उसके बाद में भाई की विदा करते हैं। लौटते तो लगते नहीं कांटे? जी नहीं, पता ही नहीं चलता। नहीं, विदाई होगी माँ? हाँ, विदाई अब होगी। अब फूल माला से इससे उससे बढ़िया अच्छे से विदाई करते हैं। ये परंपरा हमारे ग्राम में बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पुराने समय चली आ रही है कि रज्जड़ समाज के जो लोग होते हैं हमारे ग्राम में जो है इस परंपरा को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। बताते हैं कि रज्जड़ समाज हम पांडव के वंशज हैं। एक समय पांडव वन में शिकार खेलने गए थे, वहाँ उनको पानी नहीं मिला, बहुत परेशान हुए। वहाँ एक नाहल का घर था, नाहल ने इनको पानी देने के लिए कहा, किंतु उनकी बहन थी, उनको अपने से ब्याहने के लिए बात। इसके बाद उसे पानी देने की बात कही। पांडव लोग परेशान थे, इसने अपनी बहन उनके साथ शादी करके पानी ले लिया और जब से प्रथा को निभाते आ रहे हैं। क्या होता है इसमें? इसमें गांव में अगर कोई परेशानी है, किसी कोई दिक्कत है, ये तो आके यहाँ मदद मांगते हैं। उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ आके अपनी जो पूजा होती है करते हैं। इस प्रथा में क्या करते हैं लोग? कांटे का क्या है इसमें? ये कांटे पे लेटने की इनकी प्रथा है। पुराने समय से वो बहन की विदाई हुई थी, उस शौक में ये हमेशा कांटे पे लेट के उसकी बहन की विदा की थी। जब से कांटे पर लेटते आ रहे हैं। ये काहे के कांटे होते हैं और कितने घातक हो सकते हैं? बेर के कांटे होते हैं और ये बेर के कांटे बहुत घातक होते हैं। अगर अपन उसको ये भी हो जाए पैर में या कहीं छुप जाए तो बड़ा वो होता है और कभी कभी तो इसका बड़ा विषैली वो भी बन सकता है। इन लोगों को कुछ होता है इसमें? जी, इन लोगों को कुछ होता है कांटों पर? इन लोगों को कभी आज तक नहीं इसमें कुछ हुआ है। कभी भी कुछ आज तक कांटे से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आज तक नहीं हुई है।
नंगे बदन कांटों पर लेटने को लेकर बैतूल जिला अस्पताल के डॉक्टर रानू वर्मा कहते हैं कि ऐसे नंगे बदन कांटों पर लेटना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इससे गंभीर चोट लग सकती है और कई तरह के संक्रमण और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं और इससे किसी की जान भी जा सकती है। सर ये बताएं कि ये जो कुछ अंधविश्वास की परंपराएं हैं जिस पे लोग कांटों पे लेटते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं सर? कांटों पे लेटने से शरीर के विभिन्न भागों पर जो है स्किन में घाव हो सकते हैं और वो घावों में संक्रमण हो सकता है और संक्रमण काफ़ी घातक हो सकता है। इसमें जैसे टिटनस का आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है। टिटनस का इन्फेक्शन हो सकता है और भी जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस इवन ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है उनके भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन इतने घातक हैं कि बहुत ही कम समय में भी जानलेवा हो सकते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि धार्मिक भावनाएं अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और हम आज इतने वैज्ञानिक उसमें सब जी रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की जान भी जा सकती है।